तुलसीदास हिंदू धर्म में एक पूज्य कविसंत 16वीं सदी में उत्तर भारत के आदिवासी गांव राजपुर में जन्मे थे। उनका जन्म सन 1532 के आसपास हुआ था। तुलसीदास का असली नाम रामबोला था, जो उनके प्रशंसकों द्वारा आदरपूर्वक तुलसीदास के रूप में पुकारा जाता है। तुलसीदास के माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम था। उनका परिवार धार्मिक था और बचपन से ही उनका धार्मिक रुचि दिखने लगा था। यद्यपि उनके पिता ने उन्हें वेदों और संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन कराया, तुलसीदास का साहित्य और भक्ति में रुचि जगाई गई थी। बचपन में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई, जो एक अद्वितीय परिक का परिणाम था और इसने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इस दुखद घटना ने तुलसीदास को धार्मिकता की ओर और आध्यात्मिकता की खोज में प्रेरित किया। उनके युवा वर्षों में उन्होंने परंपरागत ब्राह्मणिक शिक्षा प्राप्त की और संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया। हालांकि उनके परिवार ने उनकी विवाह रत्नावली के साथ कर दिया, जिससे उनका जीवन एक कठिन कथनायक की ओर बढ़ने लगा। तुलसीदास की पत्नी परंपरागत समाजी निर्णयों के प्रभाव में रहकर तुलसीदास की आध्यात्मिक भक्ति से असंतुष्ट थी और उन्हें बार बार सांसारिकता की ओर प्रवृत्त करने के लिए दबाव डाला। इस विरोध को सहन करना असंभव हो गया और तुलसीदास ने अपने घर को छोड़ दिया और एक तीर्थयात्रा का आयोजन किया। उनकी यात्रा के दौरान तुलसीदास ने विभिन्न पवित्र स्थलों की यात्रा की, जैसे कि प्रयाग, आधुनिक इलाहाबाद और चित्रकूट। चित्रकूट में ही उनकी जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जब उन्होंने हनुमान से मिलकर एक जीवन दल देने वाला समय बिताया, जो कि मंकी देवता और प्रभु राम के प्रिय भक्त थे। यह मुलाकात ने तुलसीदास की आध्यात्मिक संकल्पना को गहरा कर दिया और उन्होंने खुद को पूरी तरह से प्रभु राम की पूजा में समर्पित कर दिया। तुलसीदास का साहित्यिक योगदान उनके महाकाव्य रामचरितमानस में है। अवधी भाषा में रचा गया यह काव्य भक्ति, धर्म और न्याय के आदर्शों को बड़े ही महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है। रामचरितमानस न केवल साहित्यिक उत्कृष्टता का प्रतीक है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी है, जिसने सदियों से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। इस काव्य का निरूपण 7 भागों में है। प्रत्येक को कांड कहा जाता है और यह वाल्मीकि रामायण से बहुत अधिक विस्तृत है, जबकि तुलसीदास के विचार और भक्ति को मिलाकर उन्होंने राम को आदर्श राजा, पति और भक्त के रूप में प्रस्तुत किया, जो लोगों में से अनेकों के दिलों में गहरे प्रभाव छोड़ा। तुलसीदास का साहित्यिक इतिहास रामचरितमानस से बाहर फैलता है। उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की, जो हनुमान को समर्पित एक प्रार्थना है, और विनय पत्रिका जैसी भक्तिपूर्ण हिम्नों का संग्रह बनाया। उनके लेखनों ने भक्ति आंदोलन के आदर्शों को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने समय के विद्वानों की शुरुआती स्कृति और आलोचना का सामना करने के बावजूद तुलसीदास की साहित्यिक महत्ता और आध्यात्मिक गहराई धीरे धीरे व्यापक पहचान प्राप्त की। उनकी भक्ति भरी राम के प्रति और उनके लेखों का प्रभाव समय और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करता है, विभिन्न परंपराओं और भाषाओं से बचकर लाखों लोगों के बीच एक एकीकृत भक्ति की भावना पैदा करता है। तुलसीदास ने अपना बड़ा हिस्सा वाराणसी में बिताया, जहां उन्होंने आत्मविकास और आध्यात्मिक अभ्यास में जुट जाने का कार्य जारी रखा। उनकी शिक्षाएं नैतिकता, विनम्रता और अद्वितीय श्रद्धा के महत्व को जोर देती थी। तुलसीदास का जीवन 1623 में समाप्त हुआ और उनकी विरासत उनकी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से बनी है, जो हिंदू परंपरा में श्रद्धांजलि और पूजनीयता का केंद्र बन गई है। तुलसीदास की जीवनी में उनका योगदान अद्वितीय है। उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से साहित्यिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लोगों को एक अद्भुत दर्शन प्रदान किया है, जिसमें धर्म, भक्ति और सांस्कृतिक आदर्शों का समृद्धि से बात की गई है। उनकी रचनाएं भक्ति आंदोलन को एक नया स्थान प्रदान करती हैं
और लोगों को एक उदाहरणीय जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तुलसीदास का जीवन प्रेरणादायक और उनका साहित्य सर्वोत्तम है, जो समय के परिप्रेक्ष्य में भी आज भी हमें सीखने के लिए कुछ देता है। उनकी रचनाएं हमें धार्मिकता, साहित्यिक सृष्टि और आत्मसमर्पण की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती हैं, जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तुलसीदास की जीवनी का समापन होता है, लेकिन उनका उपकारी योगदान हमारी समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। उनका साहित्य न केवल हिंदू धर्म के भक्तों के लिए है, बल्कि यह सभी वर्गों और धर्मों के लोगों को आत्मसमर्पण, भक्ति और सामाजिक नैतिकता के माध्यम से एक साझा आदर्श की ओर प्रेरित करता है। तुलसीदास के साहित्यिक और आध्यात्मिक योगदान का महत्वपूर्ण हिस्सा है रामचरितमानस, जो हमें धर्म, मोक्ष और भक्ति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के साथ परिचित कराता है। उनकी रचनाओं का प्रभाव न केवल साहित्यिक दृष्टि से है, बल्कि यह समाज में एक उत्कृष्ट नैतिकता और आदर्शता की भावना पैदा करने में भी साबित होता है। तुलसीदास के उदारवादी सोच और उनके लेखन की सार्थकता ने लोगों को जीवन की सार्थकता को समझने और अपनाने के लिए प्रेरित किया है। उनकी कविताओं में छुपी उच्चता और श्रेष्ठता ने भक्ति और सेवा के माध्यम से एक समृद्धि और समृद्धि भरा जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान किया है। इस प्रकार तुलसीदास का जीवन एक उज्ज्वल प्रकाश है, जो न केवल धार्मिकता और साहित्य क्षेत्र में बल्कि समाज में भी एक सात्कार्य साधक के रूप में चमकता है। उनकी रचनाएं हमें एक सार्थक और आदर्शता भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं, और उनका योगदान आज भी हमें एक सजीव उदाहरण के रूप में प्रेरित करता है। तुलसीदास का जीवन एक अद्वितीय पथ प्रदर्शन करता है, जिसमें वह आध्यात्मिक साधना, साहित्यिक रचनाएं और सामाजिक सेवा के माध्यम से महान कर्तव्यों का पालन करते हैं। उनका शैली सीधी, सोजी और भक्तिभावपूर्ण है, जिससे उनके लेखनों में आत्मा की गहराइयों तक का संबंध स्पष्ट होता है। तुलसीदास का यह संदेश आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण है, जब हम अपने जीवन को धर्म, साहित्य और सेवा के माध्यम से समृद्धि की ओर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी जीवनी से हमें मिलता है कि एक साधक कैसे अपने अंतरंग यात्रा में समर्थ बनता है और अपने कल्याण के लिए समर्पित होता है। तुलसीदास का जीवन और उनका योगदान हमें यह बताते हैं कि धार्मिकता, साहित्य और सेवा को एक संतुलित जीवन में कैसे मिलाया जा सकता है। उनकी उपदेशों ने हमें यह सिखाया है कि एक सत्य भक्त कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करके समृद्धि और आनंद से भरा जीवन जी सकता है। इस प्रकार तुलसीदास की जीवनी हमें एक उदाहरणीय व्यक्ति की ऊंचाइयों तक पहुंचने का मार्गदर्शन करती है, जो अपने साहित्यिक और आध्यात्मिक योगदान के माध्यम से समाज को एक शिक्षाप्रद संदेश प्रदान करता है। तुलसीदास की अनंत भक्ति और उदारवादी दृष्टिकोण से हम आज भी प्रेरित हो सकते हैं और उनकी शिक्षाएं अपने जीवन में अपना सकते हैं।